हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन सीखेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 15 इंच है। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है। आर्म होल भी हमारा 6 पॉइंट ही है। और जो विड्थ है हमारी चेस्ट की वो हमने 12 इंच रखी है। अब हम गले को कट करेंगे तो गले की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और उसकी लेंथ हम 11 इंच लेंगे। फिर नीचे से गले की विड्थ हम 2.5 इंच के ऊपर 2 इंच लेंगे। फिर इस तरह से बॉक्स बना के गले को ड्रॉ करेंगे। गला हम गोल ही रखने वाले हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा ही रखेंगे। इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग फैब्रिक रख लेंगे। तो ये हमने अपना लाइनिंग फैब्रिक रख लिया है। अब हम गले को स्टिच करेंगे। गले पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। फिर बीच में से हम कट कर लेंगे गले को। इस तरह से हमने गले को कट कर लिया है। अब हम इसको पलटाएंगे और पलटाने के बाद हम फिर से गले पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चारों ओर से इसको हम स्टिच करेंगे। चारों ओर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों ओर सिलाई लगा ली है। और फिर हम जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है वो भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने ये कट करके रेडी कर लिया है। अब ये मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। दोनों के टुकड़े हमने 2.5 इंच के कट किए हैं। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सभी को इस तरह से हम 2 फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सभी को सिलाई लगा लेंगे। ग्रीन कलर के फैब्रिक को भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने ब्लाउज़ को लेंगे, उसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर बीच में से भी हमें इस तरह से निशान लगाना है ताकि हमें पता चले बीच वाला हिस्सा कौन सा है। और फिर इन पूरे पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने जो निशान लगाया है उसके बीच में ये हमें त्रिकोण वाले टुकड़े रखने हैं। एक हम मेन फैब्रिक का रखेंगे और एक हम ग्रीन वाले फैब्रिक का रखेंगे। इस तरह से हम रखते जाएंगे और बीच में ही हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पे त्रिकोण शेप वाले के जो त्रिकोण शेप का पॉइंट आता है वहीं पे। और वो हमें कहाँ पे रखना है, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वो 1.5 इंच का गैप है उसके बीचों बीच रखना है। इस तरह से जो बीच में हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इस तरह की डिज़ाइन बनानी है।
फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हम सभी को रख लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का बन के रेडी हो चुका है। अब हम उसकी दोनों तरफ हम स्टिच लगाएंगे। जो ये दूसरी जो हम अभी इस जिस तरफ स्टिच लगा रहे हैं उस तरफ हमने जहाँ पे निशान लगाया है उसी के ऊपर स्टिच लगानी है हमें। और दूसरी तरफ जहाँ पे हमने गले को स्टिच किया है उस गले के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है। हमने गले की साइड से कट कर लिया है, अब हम दूसरी साइड से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक साइड की पैटर्न रेडी हो चुकी है। अब हम फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें भी इस तरफ भी हमें 1.5 इंच के बाद ही हमें निशान लगाना है इस तरह से। अब इस निशान के ऊपर हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे और वो निशान हमारा पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से दिखेगा, उस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और गले को भी हमें ड्रॉ करना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो वो हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा ब्लाउज़ था उसकी बॉर्डर हमने निकाल ली थी, तो बाकी की पैटर्न हम इस बॉर्डर से करेंगे। तो इस बॉर्डर के ऊपर इस तरह से हम अपना पेपर पेस्टिंग रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है वहाँ पे हम ये जो कट कर रहे हैं उसका पार्ट लगा लेंगे। इस तरह से लगा लेंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको हमें कट कर लेना है। अब हम अपना ब्लाउज़ लेंगे। तो ये हमने ब्लाउज़ ले लिया है, इसको हम खोल लेंगे और जहाँ पे जिस तरह से निशान लगाया हुआ है उसी तरह से हमें इसको लगा लेना है। इस तरह से रख के हमें स्टिच कर लेना है। इसमें भी हमें दोनों तरफ स्टिच कर लेना है इसको। तो इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब हमें आगे की ओर पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने ग्रीन वाला ही फैब्रिक लिया है, वो मैंने 1.5 इंच का रखा है। उसको फोल्ड करेंगे और फिर ब्लाउज़ को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रख के हम सिलाई करते जाएंगे गले पे। दो लाइन जितना गैप रखते हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और इसको सीधा करके उस पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और हम पाइपिंग बना लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे गले में पाइपिंग को लगा लेना है। तो ये हमने पूरे गले में इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। फिर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे हम। अब हमने जो ये पैटर्न बनाई है एक साइड की, उसके ऊपर हमने जो आगे त्रिकोण शेप में बनाए थे वही लेंगे, पर उसको फिर से एक बार फोल्ड करना है और फिर उसको हम इस तरह से लगाते जाएंगे। अच्छे से कट करके इस तरह से हम लगाते जाएंगे। हमने जो बॉर्डर की पैटर्न बनाई है उसके दूसरे कोने पर हमें वो लगाने हैं। वो जो हमने त्रिकोण शेप पहले से ही ज़्यादा बनाए थे उसी त्रिकोण शेप को फिर से फोल्ड करके फिर लगाना है हमें। वो भी हम दोनों कलर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम पूरे गले पे लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको भी उस साइड के पूरे गले में लगा लेंगे। तो ये हमारे लक्के रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हमने सभी को लगा लिया है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। अब हम उस साइड हम एक लेस लगाएंगे। आगे की साइड तो हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम दूसरी वाली साइड जो हमारी है उस पे हम लेस लगाएंगे। उस पे हम दोनों साइड की पैटर्न पे हम लेस लगा लेंगे पूरी की पूरी। पूरे गले को कवर कर लेंगे हम लेस से। इस तरह से लेस की एक साइड तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम लेस की दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें साइड में से टक्स लेने हैं दोनों तरफ के। तो हम पहले साइड के टक्स ले लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ के साइड के टक्स ले लिए हैं। अब हम उल्टा करके नीचे की ओर कमर पट्टी हम फोल्ड करेंगे। जो मैंने हाफ इंच की मेन फैब्रिक की रखी थी उसी को मैं फोल्ड करूँगी। आप चाहे तो अलग से लाइनिंग फैब्रिक की पट्टी लेके भी फोल्ड कर सकते हो अगर आपके पास कापा कम हो तो। फैब्रिक कम हो तो आप अलग से भी पट्टी लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो एक तरफ का जो त्रिकोण शेप था उसको फिर से त्रिकोण फोल्ड करके हमने जो लगाया था उसको इस तरह से बीच में से उठा के 5 शेप बनाएंगे और वहीं पे हम मोती को लगाएंगे।
तो इस तरह से उस साइड के पूरे गले में हमें इसी तरह से करना है। तो इस तरह से ये मैंने कर लिए हैं। मैंने एक ही साइड मोती लगाए हैं, आप चाहो तो दोनों साइड मोती लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने वो भी रेडी करके लगा लिया है। तो ये मेरा गला रेडी हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।